चैप्टर का नेम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे ही चैप्टर का नेम है वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो पहले फोर्स के बारे में, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय? सर मैं बताऊं? जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। या एक काम करिए, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बेटा, जो लिखता है व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, जल्दी से लिखिए। फोर्स होता क्या है बेटा? आप लोग क्या जानते हैं फोर्स के बारे में? चाहे वो गंदी से गंदी डेफिनेशन हो, चाहे वो गलत हो, लेकिन कम से कम हर बच्चा फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता होगा बेटा। वो लिखना है आप लोगों ने। हर बच्चा फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा, वो आप लोगों ने लिखना है। राइट डाउन। 2 मैसेज आ गए हैं मेरे पास, जल्दी से लिखिए, फास्ट, हरी अप। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर मैंने पूरा लिखने के बाद देखा, मैंने कर्सर पे तो वो ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, तो 5 मैसेज आ गए हैं। 6। एवरीवन नहीं करना, प्राइवेटली भेजना बेटा, प्राइवेटली भेजिए जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबने भेजने का कोर्स होता क्या है बेटा? अपनी मर्जी से जो भी भेजते हैं आप। तो सबने, अगर मैं देखूं तो सबने कुछ ना कुछ सही लिखा है, गलत किसी ने भी लिखा। सबने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की है। सबने एक ही लाइन लिखी है, लेकिन अगर ध्यान दें तो सबने ये लिखा है कि फोर्स फोर्स क्या होती है? पुश है या फिर पुल है। बस इतना सा ही लिखा है सबने। तो ठीक है वैसे कि फोर्स क्या है, पुश और पुल होती है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है बेटा हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फोर्स की डेफिनेशन की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कैसे बेटा? देखते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, ये मान लो किसी का घर है, ठीक है, ये उसका डोर है यहाँ से एंटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ से उसका जो डोर को ओपन करने के लिए है, तो उसके 2 तरीके थे, या तो उसको मैं बाहर की तरफ खींचूं या उसको अंदर की तरफ धकेल दूं। तो ये दोनों ही क्या है? फोर्स है बेटा। या तो मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा या मैं उसको उसकी तरफ धक्का दूंगा बेटा, तो ये फोर्स होती है। तो फोर्स क्या है? या तो किसी चीज को पुश करना, ठीक है, उसकी तरफ फोर्स करना, और या फिर उसको पुल करना बेटा। तो फोर्स क्या है? बिल्कुल ठीक है, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जो क्या करेगा? या तो चेंज ले आएगा या चेंज लाने की कोशिश करेगा। टेंड्स टू चेंज। ठीक है, फोर्स क्या होता है? विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। क्या टेंड्स टू चेंज? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, साइज, शेप और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्पीड भी रहेगा। मतलब क्या है? डायमेंशन भी होएगा ना? प्लीज बीच में नहीं बोलो बेटा एक बारी। डायमेंशंस का मतलब क्या होगा? साइज से ही होगा ना। डायमेंशन चेंज का मतलब क्या है? साइज चेंज होगी। ठीक है, उसी में ही आ गया बेटा। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स पुश है, किसी चीज को पुश करना है या फिर पुल करना है बेटा। जरूरी नहीं है वो कांटेक्ट में होंगे हम लोग। तो मैंने मान लो क्या रख दिए, एक मैग्नेट रख दी और एक आयरन नेल रख दी यहाँ पर। तो ये आयरन नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो ये हमने दोनों को कांटेक्ट में नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक फोर्स थी बेटा। तो उसने उसको क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया बेटा। ठीक है, तो फोर्स क्या है? पुश है या फिर पुल है, जो क्या करती है? चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। इसके अंदर बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करती है, साइज में चेंज लाने की कोशिश करेगा, स्पीड में चेंज लाने की कोशिश करेगा, शेप या डायरेक्शन के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, फोर्स इज द पुश और पुल
force is the push or pull which changes, force is the push or pull which changes or tends to change which changes or tends to change which changes or tends to change the state of rest or motion, the state of rest or motion, right? Shape, size, shape, size, और क्या है बेटा, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लो क्या था, एक फुटबॉल थी बेटा, ये फुटबॉल है हमारे पास, मान लो. ठीक है, यहाँ एक प्लेयर आया, उसने अपनी लेग से क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी बेटा. ठीक है, लेग से उसने पुश किया इसके ऊपर बेटा, जिससे बॉल पहले किसमें थी, रेस्ट में थी, अब वो बॉल मूव करने लगी बेटा, बॉल यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो बॉल क्या कर रही है बेटा, अपनी डायरेक्शन, अपने बॉल ने क्या किया बेटा, स्पीड को चेंज कर दिया अपनी एक तो, और अपनी स्टेट को भी चेंज कर दिया, रेस्ट 6 में आ गई, मोशन में आ गई, मतलब स्टेट चेंज हो गई. तो कहने का मतलब क्या है, फोर्स क्या होती है, एक तरह का पुश है या फिर पुल होता है, जो क्या करता है, या तो चेंज ले आता है या कोशिश करता है. मान लो बॉल की जगह में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया मैंने, बहुत बड़ा पत्थर रख दिया यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने पैर से फोर्स लगाई, क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा ना. तो इसने कोशिश तो किया मूव करने के लिए, लेकिन मूव नहीं करेगा. तो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज करेगा या चेंज लाने की कोशिश करेगा, किसके अंदर, स्टेट के अंदर, शेप के अंदर, साइज के अंदर, ठीक है, और डायरेक्शन या स्पीड के अंदर बेटा. फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, स्टेट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. अब इसके बाद आता है बेटा, व्हाट आर द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है बेटा, फोर्स से क्या इफेक्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. आप लोग नोट लिखिए बेटा, उसके अंदर चैट बॉक्स में लिखिए, जिस जिसको पता है, जिस जिसको पता है, सभी ने एक एक कम से कम लिखना है बेटा. इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का क्या इफेक्ट है बेटा. ठीक है, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, जल्दी से लिखेंगे बेटा आप लोग. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का क्या इफेक्ट है. सबको पता लग गया फोर्स होता क्या है हम सबको. ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, फोर्स का क्या इफेक्ट है बेटा. जल्दी से लिखिए, जल्दी से, फास्ट. सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट बेटा, इट कैन चेंज द स्टेट, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इसका एग्जांपल क्या है, वही बॉल वाला एग्जांपल बेटा. इसका एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, व्हेन वी किक अ फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड, व्हेन वी किक द फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड. एक फुटबॉल जो ग्राउंड पे पड़ी है, हमने उसको किक किया बेटा, तो उससे क्या हो गया, हमने फोर्स लगा, इससे क्या हो गया, बॉल अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, पहले वो रेस्ट पे थी, अब वो किस पे आ गई है बेटा, मोशन में आ गई है. व्हेन वी किक द फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड, किकिंग द फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड. तो बेटा रेस्ट से वो किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो हमने इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया. फोर्स से क्या चेंज होता है बेटा, स्टेट चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की.
ठीक है। अब मान लो बेटा क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे, क्रिकेट सभी खेलते हैं ना। ये क्रिकेट आई, बॉल है, मान लो बॉल आई और मैंने कैच कर दी, तो पहले बॉल किसमें थी, मोशन में थी। बाद में क्या हो गई बेटा, जब मेरे हाथ में कैच कर लिया मैंने, रेस्ट पे आ गई, तो मैंने क्या लगानी पड़ी, मुझे फोर्स लगानी पड़ी बेटा। तो क्या हुआ, व्हेन वी कैच अ बॉल, जैसे हम किसी बॉल को कैच करता है प्लेयर कोई भी मूविंग क्रिकेट बॉल को, तो जो फोर्स लगानी पड़ती है उसको ताकि वो स्टॉप कर दे मूविंग बॉल को, ठीक है। ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल प्लेयर को क्या लगानी पड़ेगी, अप्लाइज फोर्स टू स्टॉप द बॉल। बॉल को रोकने के लिए, कैच करने के लिए बेटा उसको क्या लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। हुआ क्या, मोशन से बॉडी किसमें आ गई बेटा, रेस्ट में आ गई। कहने का मतलब सिंपल सा है बेटा कि फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकती है और किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकती है बेटा। पहला सब पॉइंट समझ आ गया कि फोर्स क्या कर सकता है बेटा, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है और किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है बेटा। समझ आ गया इतना सी बात, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया, सबसे पहले आज हमें दो चीजें क्लियर हुई बेटा। फर्स्ट हमें क्लियर हुआ कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक तरह का पुश है या फिर पुल है जो चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज द शेप, स्टेट, साइज, स्पीड और डायरेक्शन बेटा। तो पहला हम समझ रहे हैं कि फोर्स कैसे स्टेट को चेंज करता है। उसके लिए हमने सीखा कि जब कोई फुटबॉल रेस्ट पे थी, प्लेयर ने क्या किया, उसके ऊपर लेग से अपनी फोर्स लगाई बेटा, बॉल किसमें आ गई, मोशन में आ गई। तो रेस्ट से किसमें आ गई, किकिंग करने पे मोशन में आ गई बॉडी। तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ी, उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ा। और ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल, जब हम बॉल को कैच करते हैं बेटा अपने हाथों से, जब हमने किसी बॉल को कैच किया बेटा अपने हाथों से, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या हुआ, जो रेस्ट बॉडी मोशन में थी, अब कैच होने के बाद इसमें आ गई, रेस्ट पे आ गई, तब भी हमने क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वेरी वेरी सिंपल थिंग्स कि फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। सेकंड पॉइंट है बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बेटा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बेटा। आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे? यस सर। यस सर। बेटा एक एक करके रेज योर हैंड जिसको पता है। अंकुश बताओ बेटा। सर क्रिकेट खेलते टाइम जब बैट्समैन 6 हिट करेगा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। मान लो बेटा ये मेरे हाथ में बैट है, ठीक है, ये और ये जो शॉर्पनर है मेरे हाथ में, ये बॉल है बेटा। ये बॉल आ रही थी, ऐसे आ रही थी बॉल, मैंने इसको इधर प्ले कर दिया शॉट। इधर प्ले करने का मतलब क्या, मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। अभी जो बॉल है वो इस साइड जा रही है बेटा, शॉट लगाने से। देखो बॉल आई, मैंने इसको ऐसे प्ले किया और इधर गई, तो बॉल इधर से मूव कर रही थी, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। ऐसा होता है ना जनरली। तो ये क्या है बेटा, फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करता है। ये बॉल आई, मैंने ऐसे शॉट खेल दिया, बॉल यहाँ से आ रही थी ऐसे, मैंने ऐसे शॉट खेल दिया, तो ये क्या हुआ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आ गया होगा। तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई। सबसे पहला तो क्या, फोर्स क्या करता है बेटा, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टेट को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में लाता है, मोशन से रेस्ट में लाता है बॉडी को। सर एक डाउट है, वेट फॉर अ मिनट, जब मैं बोल रहा होता हूं बेटा, जब उस टाइम नहीं बोलते बीच में। सेकंड मैंने बोला कि क्या फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है बेटा। अब बोलो बेटा। जिस डायरेक्शन में बॉलर ने बोला किया है, अगर बैट्समैन अपर खेलेगा तो उसी डायरेक्शन जाएगी, तो इसको डायरेक्शन में चेंज कंसीडर किया जाएगा सर। बॉल ऊपर तो हो जाएगी, एल्टीट्यूड तो चेंज होएगा उसका। मतलब वो डिपेंड करता है ना, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की बेटा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, उसी अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज होगी। अब बॉल, मान लो बॉल इधर से आ रही है और आपने इधर खेला, तब भी डायरेक्शन तो चेंज होगी, इधर आ रही थी वैसे जा रही है बॉल, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप बोलो। आप सर जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी उसी डायरेक्शन में मार दी, बस उसकी हाइट चेंज कर दी। चेंज ही हुई है, देख पहले ऑब्जेक्ट बॉल यहाँ आ रही है, अब तूने वहां मारी है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट। नहीं सर, जैसे विकेट कीपर की साइड जा रही है और विकेट कीपर के ऊपर से ही शॉट मार दिया, तब भी बैक शॉट।
सर वो जोस बटलर वाला शॉट स्कूप क्या हिट। यूं बोल सकता हूँ कि तूने कट किनारा लेके बॉल चलेगी वहां पे, ऐसे बोल रहा है? यस सर। वैसे तो उस टाइम भी हल्की सी डायरेक्शन चेंज होगी ही, लेकिन नहीं भी हो रही तो वहां पर वो क्यों हुई? बिकॉज वो शॉट ही नहीं लगा, वो जस्ट टच होके चली गई उस पॉइंट पर बेटा। लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ हाइट चेंज होगी या कुछ ना कुछ चेंज तो उसके अंदर आएगा बेटा। अगर वो टच होएगी, फोर्स लगेगी, तो वैसे तो ओके सर। फोर्स की डेफिनेशन नहीं बोला, इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जरूरी नहीं है हमेशा चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा बेटा, ये भी तो होता है ना बेटा। मैंने आपने देखा होगा, एक छोटी सी बॉल है, उसको तो आप उठा के फेंक देते हो बहुत इजीली। अगर वहां मैं एक वो रख दूं, पहाड़ रख दूं कोई भी, क्या उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे बेटा। क्यों नहीं उठा पाओगे? फोर्स ज्यादा चाहिए ना बेटा। लेकिन आपने कोशिश की, आपने फोर्स लगाई और उसने भी चेंज होने की कोशिश की, वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा था बेटा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, फोर्स क्या होती है? जो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है बेटा। करे ना करे वो मैटर नहीं है, चेंज कर सकती है या चेंज करने की कोशिश करती है। दोनों केसेस में आपने फोर्स लगाई है। बोलो राघव, कुछ बोलना चाह रहे हो? पूछ राघव बेटा, क्या बोल रहा है? सर हो गया क्लियर। फोर्स कौन बता सकता है? अच्छा, 5 बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, नयन का तो फिर नयन से नहीं पूछूंगा बिकॉज नयन का आंसर ठीक है। विपुल आप बताइए बेटा। विपुल। सर मेकिंग ऑफ फ्लोर। क्या बेटा? सर आटा, सर आटे को भी हम फोर्स से करते हैं। आटे को? सर आटे को हम जब फोर्स लगाएंगे तब वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इससे अच्छा कोई एग्जांपल? सर मैं बताऊं? कौन सिद्ध बोल रहे हैं? बोलिए बेटा। सर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है, प्रणव आप बताइए। सर मैंने बोला स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है, तो देखो बेटा, आपके पास बैलून, सबने देखा होगा बैलून। बैलून है सबके पास एग्जांपल इसका। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है बैलून बेटा। बैलून आपने देखा होगा सबने। बैलून को आपने फुला दिया बेटा। अब आप क्या कर रहे हो? उसको कंप्रेस कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर। तो पहले बैलून ऐसे था, ये बैलून, ये राघव के हाथ में बैलून है, ये राघव है हमारे ट्यूशन वाला राघव। राघव खुश हो गया? ये राघव है, राघव के हाथ में बैलून है बेटा। सर ये तो मेरे से बड़ा बैलून है। हाँ, तो राघव का बैलून देखकर गोकुल फटाफट आया, बैलून इसके हाथ में। अच्छा, ये आया गोकुल, भागा भागा, मैं इसके हाथ में बैलून नहीं रहने दूंगा। इसके हाथ से ये बैलून ले लिया इसने। और इसके आदत थी, इसने क्या किया? उसको बैलून को कंप्रेस किया। इसने क्या किया? देखा कि बैलून का साइज बड़ा हो गया कंप्रेस करने से, और क्या चेंज हो गया? साइज भी बड़ा हो गया, और क्या हो गया बेटा? उसकी शेप भी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है क्या बेटा, कि जो फोर्स है ना, वो क्या कर सकती है? शेप को भी चेंज कर सकती है और साइज को भी चेंज कर सकती है। तो जो गोकुल है वो इलास्टिक वाली निक्कर, जो निक्कर होती है उसके अंदर इलास्टिक होती है ना, वो वाली निक्कर डालता है इससे। ठीक है, तो ये क्या करा, उसकी निक्कर निकाल ली, अपनी जो निक्कर की इलास्टिक थी वो निकाल ली, और इसने क्या देखा? उसको ऐसे फोर्स लगाई। इसने क्या देखा? जो इलास्टिक थी पहले तो इतनी सी थी, फोर्स लगाने से क्या हो गया? वो इतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब क्या है? लेकिन उसका साइज भी वेरी करता है उससे बेटा। साइज और शेप भी वेरी हो जाती है ना, उससे पतली हो जाती है थोड़ी सी वो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इट कैन चेंज द फोर्स। जो है वो क्या चेंज कर सकती है बेटा? शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें क्लियर हो गई है बेटा। सबसे पहला तो फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? कैन चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने इसके एग्जांपल सीख लिए। फिर हमने सीखा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर देखा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। अच्छा, इसके अंदर हम सीख रहे थे बेटा, तो डायरेक्शन का एक और एग्जांपल, सॉरी, या फिर हम देखते हैं जो पहला स्ट्रेट वाला एग्जांपल में देख लो। ये विकेट है बेटा, बेल्स है, बेल्स विकेट के ऊपर लगी, ग्राउंड है। ये ग्राउंड है जहां संचित क्रिकेट खेलता है बेटा। ठीक है, ये वो ग्राउंड है जहां पर संचित क्रिकेट खेलता है। अब सर बैट लग रहे। अरे चुप रह, बोलते नहीं होते ज्यादा कुछ।
ये संचित खड़ा है बैट लेकर आ रहा है, ये बैट है इसका, और ये संचित खड़ा है विकेट के आगे। सर मैं लेफ्टी हूँ। बैलून लाए हो आप? सर संचित कह रहे वो लेफ्ट बैलून ये, हाँ कौन खेलता है बैलून से? प्रणव? सर राघव को। राघव को चाहिए क्या? आजा मैं राघव। क्या करूंगा? प्रणव नहीं चाहिए सर। खेल ले बेटा, बैलून से खेल ले। आरव को ही दे दो सर, आरव को ही दे दो। तुझे पता है आरव कौन है? यस सर। कौन बोल रहा है वैसे? नयन। अच्छा अच्छा, आरव तो आया हुआ है, बैलून लेके आया तुम्हारे लिए, देखो ये रहा। बाय कर दे सबको, हेलो हेलो बोल दो। चलो जाइए, चलो बैलून से। तो हम एग्जांपल कर रहे थे संचित वाला। अरे लेफ्टी है तो एक बार ये राइटी खेलने लगा, ये मैं बॉलिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ये बॉल आई, इसने तो घुमाया बैट यूं तो जोर से इधर इस साइड इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉल क्या गई? विकेट में जा गई, आउट हो गया ये। तो कहने का मतलब ये आ गई बॉल, पहले मोशन में थी बॉल, अब बॉल जब स्ट्राइक करी, फोर्स लगी, इसमें स्ट्राइक करने से इससे फोर्स लगी, इससे बॉल किस पे आ गई बेटा? बाद में रेस्ट में आ गई, बिकॉज ये विकेट्स ने इस पे फोर्स लगा दी ना, आपको स्ट्राइक करने से उसके ऊपर फोर्स लगी, जिससे बॉल रेस्ट पे आ गई। तो क्या हुआ? सिंपल सा एग्जांपल था क्या बेटा, क्या कि जो फोर्स है वो स्टेट को चेंज करती है बेटा। ठीक है, संचित खेलना सीख ले बेटा। सर आपने वो वाला मैच देखा था जो सर ने विकेट मारी, बेल सुड़ के बाउंड्री के पार चली गई डायरेक्ट? कौन सा मैच है? सर वर्ल्ड कप में हुआ था, इंग्लैंड का किस टीम के साथ था पता नहीं, बांग्लादेश के साथ था सर। अच्छा, जो फ्रार ने बॉल वो बेल डायरेक्ट बाउंड्री के पार चली गई। बढ़िया है बढ़िया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, फोर्स कैन आल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका भी बहुत अच्छा सा एग्जांपल है भाई। ठीक है, ये बैलगाड़ी है बेटा, बैलगाड़ी। ठीक है, किसकी है बैलगाड़ी? कौन चलाता है अभी तुम में से? नयन की बैलगाड़ी है, नयन की। नयन सर मेरा बैल इतना कमजोर नहीं है। नयन दी गड्डी। ठीक है, तो नयन की गाड़ी है बेटा ये। तो नयन गाड़ी चला रहा था, ये पीछे कस्टमर बैठे हैं, इसके आराम से बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे नयन बैठा है इसके ऊपर, ये ठीक है, नयन गाड़ी चला रहा है आराम से। अब इसने क्या देखा सामने ना, इस बैल ने क्या देखा, इसने गाय देखी आगे, सुंदर सी गाय। ये गाय रही, ये गाय, ये सुंदर सी गाय है। ठीक है, इस बैल ने क्या देखा, सुंदर सी गाय देखी। तो अब करेगा क्या बैल? ये बैल ने अपनी तेज स्पीड बढ़ा दी, भागा बड़ा तेज। ठीक है, इस बैल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्यों? उसने सुंदर सी गाय देखी थी। तो अब हुआ क्या, एक्चुअली फोर्स लगाई किसने बेटा? बैल ने। कौन सी फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स थी जो लगाई थी। और हुआ क्या बेटा, उससे क्या हुआ? फोर्स लगाने से क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हो गई बेटा। बाइक चलाना सब जानते होंगे आप में से, कार भी कोई चलाता होगा तुम में से बेटा। ठीक है, तो आप जब एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो तो एक्चुअली में आप क्या करते हो? स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो ना। एक्सेलरेटर से क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज होती है ना बेटा। तो कहने का मतलब है वो फोर्स लगाई आपने, और फोर्स से क्या हुआ बेटा? स्पीड इंक्रीज होती है। तो फोर्स से क्या क्या होता है? फोर्स से तो सब कुछ होता है यार जिंदगी में, फोर्स से ही बहुत कुछ होता है, हर चीज फोर्स से हो रही है। ठीक है, फोर्स क्या करती है? फोर्स स्टेट को चेंज करती है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है, फोर्स स्पीड को चेंज करती है, फोर्स शेप को चेंज करती है, फोर्स साइज को चेंज करता है। ठीक है बेटा, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स? शायद इससे अच्छा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा एक्सप्लेन करने के लिए कभी भी। सिंपल सा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट, फोर्स कैन चेंज द शेप, force can change the size, force can change the direction, and force can change the speed of the moving object.
So this is all about the effects of the force. Now the next topic is types of forces, right? Yes, sir. Yes, sir. जब हम एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हर सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। फोर्स ने क्या किया? स्पीड को इंक्रीज कर दिया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इसी चीज को मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो 9.8 से स्पीड कम होती जाएगी, नीचे ड्रॉप कर दिया स्पीड बढ़ती जाएगी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, इट कैन इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज। समझ आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टाइप। Yes. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की अगर हम टाइप पे बात करें बेटा तो हमारे पास दो टाइप की फोर्स होती है, टू टाइप्स। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन हमने उसको सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। पहला फोर्स है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलो आपको 2 मिनट देता हूं बेटा मैं सोचने के लिए वेरियस एग्जांपल्स फॉर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। प्लीज राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। आई एम गिविंग यू 2 minutes to write contact forces and non-contact forces. At least चैट everyone will write one force, name of the one force. A force involving contact of the two objects. जिस फोर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है बेटा? द फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। जिस फोर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जांपल है इसका, पहला एग्जांपल बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं, मस्कुलर फोर्स। हम लोग पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसका, मस्कुलर फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल तो ये है आपके पास, मस्कुलर फोर्स जो मसल्स लगा रही है हमारी बॉडी की, ठीक है? जैसे आप लोग मान लो टेबल है, इस पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा था कोई भी, आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई, ये बॉडी स्लाइड होके यहाँ आ गई बेटा। तो आपका बॉडी का जो आपकी बॉडी थी और ये जो ऑब्जेक्ट था ये दोनों किसमें थे बेटा? कॉन्टैक्ट में थे कंटीन्यूअसली, ठीक है? तो ये मस्कुलर फोर्स कैसी होती है बेटा? कैसी होती है बेटा? ये कैसी है हमारे पास? कॉन्टैक्ट फोर्स होती है बेटा, ठीक है? तो लिखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी ठीक है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कब लगेगी? जब वो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी बेटा। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी, जैसे बॉल थी बेटा, ये बॉल है, ये लेग होगी किसी पर्सन की और लेग से इसने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाई बेटा। अब ये कांटेक्ट में थी जब लगी ना फोर्स। अगर मैं पैर यहां चलाता हूं उस बॉल पे, बॉल यहां पड़ी है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी ना बेटा। समझ लो इस बात को आप लोग। ये आपको अगर रिफ्लेक्शन आ रही होगी शायद, ये बॉल है, ये लेग है बेटा। अगर जब ये कांटेक्ट में है अब तो ये फोर्स लग रही है बेटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पैर चलाता हूँ बेटा और यहाँ बॉल पड़ी है, तो क्या ये फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी बेटा। तो मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मसल्स लगाती हैं, और कब लगाती हैं? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है बेटा तब, ठीक है? एग्जांपल के लिए आपको पता लग गया, किकिंग द बॉल, जब आप किस बॉल को किक कर रहे हो तब आपकी मसल्स, जो लेग की मसल्स हैं वो फोर्स लगा रही हैं, ठीक है? व्हेन वी हिट अ हॉकी बॉल, जैसे आपने किसी हॉकी बॉल को हिट किया है, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने किसी बकेट को उठाया तो हाइट पे ले गया उसको कुछ बेटा, ठीक है? आपके घर में पानी नहीं आया था और आपको नहाना जरूरी था, तो आपने क्या किया? सामने वाले पड़ोसी के घर गए, वहां से एक बाल्टी पानी ली और उठा के अपने घर पे ले आए। तो वो जो उठा के लेके आ रहे हो बकेट को बेटा, तो आप दो फोर्सेस कांटेक्ट में है वहां पर भी, तो वो किसका एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है बेटा? तो शायद सबको क्लियर हो गया होगा मस्कुलर फोर्स क्या होती है, जो मसल्स लगाती हैं, और ये फोर्स कांटेक्ट में होती है बॉडीज जब लगती है बेटा। अब बोलो बेटा, अंकुश आपका क्वेश्चन बोलिए नहीं है कोई क्वेश्चन बेटा। फिर रेज योर हैंड क्यों रखा है? ठीक है,
तो हमें पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, मस्कुलर फोर्स होता है इसका। नयन बोलो बेटा। सर जो चश्मा होता है वो आंखों पे रहता है, हम तो चलते हैं, क्या वो मोशन में होगा फिर जब हम चलेंगे? ये सारा आगे आएगा बेटा, इनर्शिया टॉपिक आएगा जब समझ लियो, ठीक है। अभी रुक जाओ इस टॉपिक। ओके सर। सर इसको रिलेटिव मोशन। हाँ बेटा बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सीखेंगे बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें लिखो बेटा, एग्जाम डेफिनेशन लिखो, द फोर्स विच एक्ट्स टू, द फोर्स विच एक्ट्स to reduce the relative motion, the force which acts to reduce the relative motion between the surfaces of contact, between the surfaces of the object। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, तुम समझो बेटा। आप सभी कैरम बोर्ड खेलते हैं बेटा, ये कैरम बोर्ड है आपके पास, कैरम बोर्ड सभी खेलते हैं बेटा घर पे। ये कैरम बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। इस यहाँ से जो स्टिकर होता है, आप यहाँ से अपने हैंड से फोर्स लगाते हो। ये फोर्स कौन सी है? मस्कुलर फोर्स है। अगर ये आपका कैरम बोर्ड जो है स्मूथ है, इसका आपने पाउडर वगैरह लगाया हुआ है, तब तो क्या होता है, बहुत जल्दी स्मूथली जाता है बेटा स्टिकर जो है, ठीक है। अब क्या है बेटा, सेकंड केस में आपका ये सरफेस काफी ज्यादा रफ है, तो अब आपने फोर्स लगाई, अब की बारी क्यों नहीं मूव किया उतनी जैसे पहले मूव कर रहा था? बिकॉज सरफेस रफ होने की वजह से जो सरफेस है वो इसको आपने फोर्स यहाँ लगाई बेटा, सरफेस है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, पहले भी फोर्स लगा रहा था अपोजिट में, लेकिन वो कम लग रही थी, ठीक है। लेकिन अब की बारी अपोजिट में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा? हमारे पास जो अपोजिट फोर्स लगती है, कौन लगाता है? सरफेस लगाता है, ठीक है, मूविंग बॉडी के, उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आप लोग बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते आपने क्या किया? ब्रेक लगा दी बेटा। ब्रेक लगाने से हुआ क्या? आप ब्रेक लगाने से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है बेटा। ब्रेक जो होती है, कोई वायर या कुछ भी बेटा, ये ब्रेक है मान लो, ये क्या करती है? टायर के साथ फ्रिक्शन करेगी बेटा, और उसको क्या करेगी? उसके मूवमेंट को स्टॉप करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है बेटा। बॉडी अगर यहाँ जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, ये हमारे पास कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ये भी जब लगती है जब दो बॉडीज आपस में क्या होती है? कॉन्टैक्ट में होती है बेटा। द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, आपको नहीं पढ़ना इनके बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है, मस्कुलर फोर्स होती क्या है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एग्जांपल क्लियर करना चाह रहा हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं बेटा, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेना फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर आप लोग, ऐसा जैसे मैं बना रहा हूं बेटा। ये बेटा बॉडी है, यहां पर आप बॉडी को मूव कराएंगे और ये यहां पर आप दिखाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगी बेटा। तो ये सब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थ्रस्ट। थर्ड फोर्स लिखेंगे आप थ्रस्ट बेटा। थ्रस्ट से पहले आप लिख लो वेट, लिख लो वेट, WEIGH, वेट। वेट क्या है बेटा? वेट एक तरह की डाउनवर्ड फोर्स होती है बेटा। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे पड़ा है, ये डाउनवर्ड क्या लगाता है? फोर्स लगा रहा है बेटा, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे बेटा। वेट क्या होती है? वेट जो होती है एक तरह की फोर्स होती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो एक तरह की फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है बेटा, और ये भी जब लगेगी जब दो सरफेसेस कहां पे होंगे? कॉन्टैक्ट में होंगे। तो इसलिए वेट भी कैसी फोर्स है बेटा?
कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, राइट? वेट इज ऑल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आता है, लेकिन वेट तो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता सर, ग्रेविटी होता ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन वेट जब भी लगेगा जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी। और ये जब बॉडी यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर ये क्या लगाएगी, उस टाइप का फोर्स लगाएगी, ठीक है? वो लगा किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल की वजह से लगा है, ठीक है? लेकिन लगता जब ही है जब ये दो सरफेसेस किसमें आते हैं, कांटेक्ट में आएंगे। और इसी वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है बेटा, वो कौन सी होती है? उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है? नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स होती क्या है, लिखो बेटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बार दोबारा समझा दूंगा बेटा अभी सारे के सारे ये बेटा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है? It acts on upward direction. It acts on the upward direction. ठीक है? तो एक बार दोबारा बता देता हूं, मैंने अभी कौन कौन सी फोर्सेस बताई हैं। सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया था बेटा आपको मस्कुलर फोर्स का। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? जो हमारी मसल्स लगाती हैं किसी भी बॉडी पे बेटा, और ये हमेशा जब लगती हैं जब दो सरफेसेस किसमें होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं बेटा, ठीक है? सेकंड हमारे पास है, हमने जो सीखा फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, जहां पर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इधर मूव कर रही है, ये हमेशा इधर लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, इसके जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, ठीक है? इमोशन को रोकती है बेटा, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड हमारे पास आता है बेटा, मैंने आपको बताया वेट जो होता है वो डाउनवर्ड लगता है हमेशा, ये सरफेस है यहाँ पर, वेट इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगी। इसके अपोजिट फोर्स होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा क्या होती है बेटा, अपवर्ड फोर्स होती है, नॉर्मल और वेट, ठीक है? नॉर्मल एंड वेट। चलो आज के लिए